नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। देखिए, अगर आपके घर में एलपीजी गैस सिलेंडर इस्तेमाल होता है तो ये खबर सीधे आपके बजट से जुड़ी है। घरेलू एलपीजी सिलेंडर एक बार फिर महंगा हो गया है। दरअसल सरकार और तेल कंपनियों ने 14.2 किलो वाले घरेलू सिलेंडर की कीमत में 29 रुपए की बढ़ोतरी की है और नई कीमतें आज रात 12 बजे से लागू हो चुकी हैं। अब इसी के साथ दिल्ली में घरेलू गैस सिलेंडर 913 रुपए की जगह 942 रुपए में मिलेगा। सुनने में 29 रुपए की बढ़ोतरी छोटी लग सकती है, लेकिन जब इसे पिछले कुछ महीनों की बढ़ोतरी के साथ जोड़कर देखें तो तस्वीर कुछ और ही नजर आती है। आइए समझते हैं कि आखिर गैस सिलेंडर महंगा क्यों हुआ और इसका आपकी जेब पर कितना असर पड़ेगा और गैस की कीमतें तय कैसे होती हैं। सबसे पहले बढ़ोतरी की बात कर लेते हैं। देखिए, पिछले 3 महीने में ये दूसरी बार है जब घरेलू एलपीजी सिलेंडर के दाम बढ़ाए गए हैं और इससे पहले 7 मार्च को सिलेंडर 60 रुपए महंगा हुआ था। अब 29 रुपए और बढ़ गए हैं, यानी सिर्फ 3 महीने के अंदर घरेलू गैस सिलेंडर की कीमतों में कुल 89 रुपए का इजाफा हो चुका है। सोचिए, अगर कोई परिवार हर महीने एक सिलेंडर इस्तेमाल करता है तो साल भर में उसके घरेलू बजट पर इसका अतिरिक्त बोझ बढ़ सकता है। अब सवाल उठता है कि आखिर कीमतें बढ़ाने की जरूरत क्यों पड़ी। देखिए, तेल कंपनियों का कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ऊर्जा की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं। भारत अपनी जरूरत का बड़ा हिस्सा विदेशों से आयात करता है और ऐसे में जब वैश्विक बाजार में एलपीजी महंगी होती है तो उसका असर भारत की कीमतों पर भी पड़ता है। इसके अलावा डॉलर के मुकाबले रुपए की स्थिति भी अहम भूमिका निभाती है। अगर रुपया कमजोर होता है तो आयात और महंगा हो जाता है। सरकारी तेल कंपनियों का ये दावा है कि उन्हें घरेलू एलपीजी सिलेंडर बेचने पर भारी नुकसान उठाना पड़ रहा था। न्यूज़ एजेंसी पीटीआई के मुताबिक कंपनियों का ये कहना है कि अगर हर घरेलू सिलेंडर पर उन्हें करीब 703 रुपए का नुकसान हो रहा था। हालांकि इस दावे की स्वतंत्र पुष्टि अभी नहीं हुई है, लेकिन कंपनियों का कहना है कि मौजूदा बढ़ोतरी से भी नुकसान की सिर्फ आंशिक भरपाई ही हो पाएगी। यानी कंपनियों के मुताबिक कीमत बढ़ाने के बावजूद पूरी लागत अभी भी उपभोक्ताओं से नहीं वसूली जा रही है। अब बात कर लेते हैं कि क्या सिर्फ एलपीजी ही महंगा हुआ है या दूसरे ईंधन भी महंगे हो रहे हैं। देखिए, गौर करने वाली बात यह है कि एलपीजी अकेला ईंधन नहीं है जिसकी कीमतें बढ़ी हैं। पिछले कुछ हफ्ते में पेट्रोल, डीजल और सीएनजी के दामों में भी बढ़ोतरी हुई है। मई महीने में पेट्रोल और डीजल की कीमतें कुल मिलाकर करीब 7.5 रुपए प्रति लीटर बढ़ चुकी हैं। वहीं सीएनजी लगभग 6 रुपए प्रति किलो महंगी हुई है। तेल कंपनियों का यह भी दावा कि उन्हें पेट्रोल और डीजल की बिक्री पर भी नुकसान हो रहा है। उनका कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की बढ़ी हुई कीमतों का पूरा बोझ अभी उपभोक्ताओं पर नहीं डाला गया है। सरकार भी यही कह रही है कि वैश्विक बाजार में आई पूरी महंगाई का असर सीधे लोगों पर नहीं डाला गया और उसका एक हिस्सा तेल कंपनियां खुद वहन कर रही हैं। अब बात यह कि गैस सिलेंडर की कीमत आखिर तय कैसे होती है। तो देखिए, सबसे अहम सवाल यही है कि जब भी गैस सिलेंडर महंगा होता है तो लोग पूछते हैं कि इसकी कीमत तय कौन करता है और कैसे ये तय होती है। दरअसल इसके पीछे भी कई कारण सामने होते हैं और कई कारक काम करते हैं। सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय बाजार में एलपीजी की कीमत देखी जाती है। दूसरा, डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमत का असर पड़ता है और तीसरा, गैस को विदेश से भारत लाने, उसकी ढुलाई, उसकी बॉटलिंग और वितरण पर होने वाले खर्च को जोड़ा जाता है। इसके बाद तेल कंपनियां बाजार की स्थिति और अपनी लागत को देखते हुए कीमतों का आकलन करती है। साथ ही सरकार की टैक्स और सब्सिडी से जुड़ी नीतियां भी अंतिम कीमत को प्रभावित करती है। यानी गैस सिलेंडर की कीमत सिर्फ एक फैसले से तय नहीं होती, बल्कि वैश्विक बाजार, मुद्रा विनिमय दर, परिवहन लागत और सरकारी नीतियों का मिला जुला असर इसमें दिखाई देता है। तो कुल मिलाकर घरेलू एलपीजी सिलेंडर अब 29 रुपए और महंगा हो गया है। पिछले 3 महीनों में कुल बढ़ोतरी 89 रुपए तक पहुंच चुकी है। तेल कंपनियां इसकी वजह बढ़ती अंतर्राष्ट्रीय लागत और नुकसान को बता रही हैं, जबकि आम उपभोक्ता के लिए इसका सीधा मतलब है घर का मासिक बजट और ज्यादा दबाव में आना। आने वाले दिनों में अंतर्राष्ट्रीय बाजार और कच्चे तेल की कीमतों पर नजर रहेगी, क्योंकि वही तय करेंगे कि राहत मिलेगी या महंगाई का यह सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। फिलहाल आपकी रसोई का खर्च एक बार फिर बढ़ गया है। इस पर आगे भी अगर कोई अपडेट आएगी तो आप तक जरूर साझा करेंगे।